अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही बाअसर और मुजर्रब है। और ये आज का जो वजीफ़ा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। और उससे पहले मैं आपको वो वाक़या बता दूँ। वैसे तो सभी जानते हैं, हर मुसलमान को पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस तरह नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की थी और आग उन पर ठंडी हो गई थी। मगर ये वाक़या थोड़ा सा आपके यकीन को पुख्ता कर देगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त जब उनको आग में डालने के लिए आग जलाई, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने आग जलाई, बहुत बड़ी तादाद में लकड़ियाँ जलाईं और आग के शोले जो हैं वो आसमान से बातें करते थे। और मुसलसल 40 रोज़ तक कुछ लोग कहते हैं कि आग जलती रही। और अगर उस आग के ऊपर से कोई परिंदा भी गुज़रता था तो वो भी झुलस जाता था, पर उसके जल जाते थे कि आग की लिपटें जो हैं वो बहुत ऊंची थीं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने का वक्त आया तो क्योंकि आग तो दूर से ही बहुत ज़्यादा उसकी तपिश थी तो कोई करीब जाने को तैयार नहीं था कि तो फिर ये मामला पेश आया कि किस तरह उसको आग में डाला जाए, क्योंकि आग के करीब जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि आग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बहुत ज़्यादा तादाद में लकड़ियाँ जलाई गई थी। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मंजनीक़ के ज़रिए जो उस वक्त फ़ौज के लोग जो होते थे वो पत्थर बांध के मुखालिफ फ़ौज पर हमले के लिए पत्थर बांध के उस पे फेंकते थे। तो किसी ने ये मशवरा दिया कि आप मंजनीक़ पे इसको बांधें और जिस तरह पत्थर आप दूर फेंकते हैं इसी तरह इस इब्राहीम को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आग में डाल दें और वो खुद ब खुद आग में चले जाएंगे और किसी को आग के करीब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से फिर उन्होंने मंजनीक़ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा। और जब वो बांधने के लिए जा रहे थे और जब ये सारा जो है वो उस वक्त जब मंजनीक़ पे उसको उनको बांधा गया और फिर चलाई गई मंजनीक़ और आग की तरफ उनको फेंका। और ये सारे वक्त में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वजीफ़ा जो कर रहे थे, वजीफ़ा तो नहीं किया जा सकता उस वक्त उनकी मुश्किल वक्त था। सबको लगता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब तो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आग के जब आग में जलेंगे तो ज़ाहिर है कि नहीं बच सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मुतमईन थे और उनको पुख्ता यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और उनकी ज़ुबान पे यही एक विर्द था, यही एक ज़िक्र था। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तादाद में इसको पढ़ा होगा, कितने दिल से कितने यकीन से पढ़ा होगा, लेकिन ये वजीफ़ा उनके ज़ुबान पे जारी था। और जब पहाड़ों का फ़रिश्ता आया उनके पास और उन्होंने कहा कि आप अगर हुक्म दे तो मैं इन लोगों पे के ऊपर पहाड़ गिरा दूँ और ये सब कुछ तहस नहस हो जाए, तो उन्होंने आगे से कहा कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत बड़ा कारसाज है। यानी मुझे किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है, मैं अल्लाह पे यकीन मेरा पुख्ता है कि वो मेरे लिए बेहतर करेंगे, वो कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर फ़रिश्ता एक पानी का फ़रिश्ता आया, उन्होंने कहा कि मैं पानी बरसाता हूँ और आग ठंडी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने कहा है, ये अल्लाह ने भेजा है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो खुद आया हूँ कि मैं खलीलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के दोस्त भी हैं और नबी भी हैं, तो मैं आपकी मदद करूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो बहुत बड़ा कारसाज है, वो मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और उनको यकीन था इस बात का कि वो मेरे लिए अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा। और मुझे उनको इस बात पे पुख्ता यकीन था कि मैं कभी भी आग में जल नहीं सकता। और इसी तरह से फिर जब आग जो है अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया फ़रिश्तों को आग को, और कि ए आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा और गुलजार बन जा। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल आग के करीब पहुंच गए, बिल्कुल गिरने वाले थे आग में, यहाँ तक कि उनके कपड़े जो हैं वो जल चुके थे और आग उन पर ठंडी हो गई ऐन उस वक्त जब लोग ये देखने के लिए आए कि हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल गए होंगे, तो उन्होंने देखा कि मौजज़ा हुआ है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी आग ने नहीं कहा और वो बिल्कुल उन पर ठंडी हो गई है और वो जो है वो बिल्कुल सही सलामत हैं। तो आपको इस बात का लोगों को यकीन हो गया कि वाकई ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो
خدا ہے، جو اللہ ہے جس پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کس طرح سے اپنے جو ہے نبی ان کی مدد فرمائی، تو اسی طرح اگر ابھی آپ بھی کسی بھی مشکل کسی پریشانی کے وقت یہ وظیفہ یہ ورد اپنی زبان پر لائیں گے، مگر مکمل یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی کوئی بھی آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور فوری آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ مگر آپ دل سے کریں اور تعداد آپ جتنی بھی مرتبہ پڑھ لیں، دل سے پڑھیں، کوئی اس میں